इसके साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे आज हरियाणा कांग्रेस की काफी अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार कौन हो, इस बात को लेकर मंथन और चर्चा की जाएगी। उपचुनाव के लिए चूंकि कांग्रेस टिकट के दो प्रबल दावेदार पवन बेनीवाल, जो कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, दिल्ली में उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। कुमारी सैलजा और विवेक बंसल की अगुवाई में पवन बेनीवाल को पार्टी में शामिल करवाया गया। दूसरा भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो कि पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते आए हैं। दोनों ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही दावेदारों में से उम्मीदवार पार्टी किसे चुनती है, नजर इस बात पर टिकी है। अनिल बोर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, वाकई कांग्रेस किसे उम्मीदवार चुनती है, इस पर निगाह की रखेंगी कि आज मानकर चलें कि उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा तमाम वरिष्ठ नेताओं की ओर से? देखिए, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है इलाहाबाद उपचुनाव को देखते हुए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर एक बैठक 2:30 बजे 15 GRG जो कांग्रेस का वॉर रूम है, वहां पर बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अजय यादव, कैप्टन अजय यादव, ये सारे के सारे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में दो ही विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी। सबसे पहले विषय ये रहेगा कि उम्मीदवार कौन होगा पार्टी का, क्योंकि उम्मीदवार कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि एक दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। और अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों की अगर बात करें, दो प्रबल दावेदार है यहाँ पर, पवन बेनीवाल और भरत बेनीवाल। पवन बेनीवाल की अगर बात करें, वो पहले बीजेपी में होते थे, लगातार 2 चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, अच्छे वोट भी उन्होंने लिए है। चेयरमैन वो बीजेपी के पहले कार्यकाल में वो रह चुके हैं। भरत बेनीवाल की अगर बात करें, वो एक बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ते रहे, उनका भी एक अपना वोट बैंक है। जो संभावना यही है कि ये दोनों जो प्रबल दावेदार है, इनमें से एक को टिकट मिलेगी। हालांकि कोई और नया चेहरा भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना यहाँ पर कम है। संभावना यही है कि पवन बेनीवाल या भरत बेनीवाल। जहां तक मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की फुल फ्लैश यहाँ पर चली, उन्होंने टिकट दी अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर पवन बेनीवाल की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि पवन बेनीवाल कुमारी सैलजा के थ्रू ही बीजेपी कांग्रेस में गए बीजेपी से। वहीं अगर भरत बेनीवाल की बात करें, भरत बेनीवाल विधायक रह चुके, उनका भी अपना वोट बैंक है, उनकी गिनती कहीं ना कहीं उनकी सभी से बनती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आप उनको कह सकते हैं। और इसके अलावा रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया था, किसान कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया गया था, किसान आंदोलन के समर्थन में वो इस्तीफा दिया गया था, तो ऐसे में किसान आंदोलन के चलते कांग्रेस वहां पर फायदा कैसे ले सकती है, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि इनेलो का स्पष्ट है कि टिकट अभय चौटाला चुनाव लड़े, उनके परिवार से लड़े। अभय चौटाला का लगभग तय है कि वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें बीजेपी जेजेपी किसे चुनाव मैदान में उतारती है, क्योंकि उम्मीदवार बीजेपी का होगा, ये तय हो चुका है, बीजेपी को उम्मीदवार उतारना है। तो ऐसे में कांग्रेस तमाम समीकरणों पर यहाँ पर आज मंथन करती नजर आएगी। बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से अभय की ओर से इस्तीफा दिया गया विधायक पद से, पवन बेनीवाल की ओर से भी किसानों के मुद्दों को लेकर मुखालफत की गई बीजेपी की, और इसी मुद्दे को लेकर उनकी ओर से पार्टी छोड़ी गई। ऐसे में संभावना यह भी है कि टिकट की कमिटमेंट भी रही होगी, चूंकि जानकारी तो थी कि उपचुनाव होना है। देखिए ज्योति, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पवन बेनीवाल की तरफ से जब पार्टी छोड़ी गई थी, वो बीजेपी में थे, उन्होंने 2 मजबूती से चुनाव अभय सिंह चौटाला के सामने लड़े, अच्छे खासे वोट भी लिए थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद भी होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद सीट पर चुनाव प्रचार किया था, एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। और ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार थे पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल ने कृषि कानूनों के विरोध में कहीं ना कहीं बीजेपी से अपनी नाराजगी दिखाई, बीजेपी को उन्होंने अलविदा कर कांग्रेस में शामिल होते। और इस वक्त जब वो शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा राजनेता किसी तरीके का स्टेप उठाता है, तो कहीं ना कहीं कई तरह की कमिटमेंट होती है। राजनीति में एक कमिटमेंट काफी मायने रखती है। अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो अमूमन होता है कि कोई ना कोई कमिटमेंट होता है। संभावना यही जताई जा रही है कि पवन बेनीवाल ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, बीजेपी को अलविदा कहा, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी थी, बीजेपी जेजेपी के हरियाणा में सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब सत्ताधारी दल से नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो बिना कमिटमेंट वो जाएगा नहीं। तो ऐसे में यही
यही संभावना है कि पवन बेनीवाल को वहां पर टिकट मिल सकती है और एक मजबूत वो दावेदार है। इसके अलावा भरत बेनीवाल की दावेदारी कमजोर नहीं है, वो भी एक मजबूत दावेदार है, लेकिन यहाँ पर पवन बेनीवाल की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है टिकट की। और अभय चौटाला की अगर बात करें, अभय चौटाला ने जिस तरीके से विधानसभा सदस्यता छोड़ी थी, किसान कानूनों के विरोध में वो लगातार मुखर थे, किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान कानूनों के विरोध में उन्होंने विधानसभा सदस्यता छोड़ दी थी। तो ऐसे में कहना कि अभय चौटाला भी किसानों के बीच पिछले दिनों भी गए और अब इलाहाबाद में जब वो वोट मांगने जाएंगे तो उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि मैंने किसानों के समर्थन में अपनी विधायकी छोड़ी थी, हरियाणा में किसी और नेता ने विधायकी नहीं छोड़ी। लेकिन पवन बेनीवाल भी यही कह रहे हैं कि मैंने किसानों के समर्थन में सत्ताधारी दल का साथ छोड़ दिया था, मैं विपक्षी पार्टी के साथ चला गया था। तो ऐसे में कहना कि पवन बेनीवाल का भी दावा मजबूत बनता है। अब देखना यह होगा, क्योंकि कांग्रेस में टिकट एक समीकरण साधा जाता है, क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी हम कह सकते हैं, एक तरफ गुट है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक तरफ गुट है कुमारी सैलजा का, बाकी जो अगर बात करें दूसरे धड़े है, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, रणदीप सुरजेवाला भी चाहेंगे कि उनके किसी समर्थक को टिकट यहाँ पर मिले। किरण चौधरी का अपना एक गुट है। तो ऐसे में कांग्रेस में जो गुटबाजी, इन सब गुटबाजी को देखते हुए, और मैं कुमारी सैलजा का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा की, और साथ ही जो सिरसा लोकसभा सीट है वो उनकी पैतृक सीट है। कुमारी सैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय में मंत्री भी रहे हैं। कुमारी सैलजा खुद सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रही है, उनको जो पैतृक गांव है वो सिरसा लोकसभा में आता है। तो उन सब समीकरणों को देखते हुए संभावना यही जताई जा रही है कि कुमारी सैलजा की मर्जी के हिसाब से यहाँ पर टिकट मिलेगी। अगर उनकी पूरी मर्जी चलती है तो संभावना यही है कि पवन बेनीवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। पवन बेनीवाल ने 2 चुनाव सामने मजबूती से चुनाव लड़े हैं, अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए, चेयरमैन वो सरकार में रह चुके हैं। जी बिल्कुल अनिल, खबरें ये भी आ रही हैं कि जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है, तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से भरत सिंह बेनीवाल भी काफी एक्टिव हो गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका दावा ये है कि टिकट लेकर आएंगे इस बार भी। अगर ऐसा नहीं होता कि जो कि आपकी ओर से कहा भी गया, अगर ऐसा नहीं होता कि तो पार्टी के नेताओं को एकजुट रखना ये बहुत जरूरी हो जाएगा पार्टी के लिए और बहुत बड़ी चुनौती भी रहेगा। देखिए, आज सुबह मेरी भरत बेनीवाल से बात हुई थी और जो मेरी बातचीत भरत बेनीवाल से हुई वो काफी आश्वस्त लग रहे थे। उनका कहना था कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो टिकट का मुकाबला है, उनका टिकट का मुकाबला पवन बेनीवाल के साथ है। और भरत बेनीवाल की अगर बात करें, भरत बेनीवाल पूर्व में विधायक रह चुके हैं और इलाहाबाद सीट पर अगर बात करें, उनका अपना एक वोट बैंक है। उनको इतना कमजोर उम्मीदवार नहीं कह सकते, वो एक अपना जो एक सीमित सा वोट बैंक है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक लेकर चलते हैं। तो उस नाते वो भी एक मजबूत दावेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर पवन बेनीवाल जो पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए, जिनको मुश्किल से 20 दिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अगर उनको वहां पर टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं भरत बेनीवाल जो मेरे सामने दावा कर रहे, जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, टिकट उनको मिलेगी। अब अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो भरत बेनीवाल का क्या स्टेप रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि भरत बेनीवाल कांग्रेस के साथ संघर्ष के समय से है। कांग्रेस की अगर बात करें, लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है, पहले अकेले सरकार थी, अब गठबंधन की सरकार है। भरत बेनीवाल यूं कहे संघर्ष के समय में, टोटे के समय में कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनकी टिकट यहां पर कटती है, पवन बेनीवाल को टिकट वहां पर दी जाती है, तो भरत बेनीवाल का क्या कदम रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा बीजेपी जेजेपी की रणनीति, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 3 तारीख को चुनाव समिति की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई है। ये तय हो चुका है कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा, लेकिन बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। और अनिल देखिए, बीजेपी को लेकर के बात करेंगे, आखिरी सवाल, बीजेपी के लिए क्या कहे, सत्ता में रहते हुए भी चुनौती हो सकती है क्योंकि किसान आंदोलन है, विधायक की ओर से इस्तीफा दिया गया था किसान आंदोलन को लेकर। पवन बेनीवाल का भी हम जिक्र कर रखे थे, पार्टी के उम्मीदवार रखे 2 बार से और अच्छा इलेक्शन उनकी ओर से लड़ा गया, वो भी किसान आंदोलन को लेकर की पार्टी छोड़ गए। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है कि ये अपने आप में बड़ी चुनौती रखेगी बीजेपी के सामने। देखिए, कल हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि इस सीट को बचाना इनेलो के लिए चुनौती है क्योंकि विधायक इनेलो का था और हमारे सामने एक अवसर है। यानी बीजेपी ने कह दिया कि हमारे सामने अवसर है, हम जीत गए तो ठीक है, हमने उस मौके को भुना लिया, अगर हमें जीत नहीं मिली तो ये सीट इनेलो की उनके पास चली जाएगी। मतलब संकेत यही है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती काफी बड़ी है, चुनौती छोटी नहीं है। करीब 1 साल पहले बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, आपने भी वो कवर किया था और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी
गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और करीब 1 साल बाद अब ऐलनाबाद का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, 2 साल सरकार के होने वाले। ऐसे में जो सत्ताधारी दल है, गठबंधन सरकार के कामकाज पर 2 साल पर क्या ऐलनाबाद की जनता मोहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव हम कह सकते हैं सरकार के लिए, वो है किसान आंदोलन। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और खासतौर से अगर ऐलनाबाद सीट की अगर बात करें तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी जो किसान वर्ग से संबंधित जातियां हैं, वहां पर जो किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, उनकी तादाद काफी बड़ी वहां पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई जो भी जातियां हैं वो उनका विरोध करेगी। ये बीजेपी के भी कहीं ना कहीं रणनीतिकर मानकर चल रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से एक कोशिश की जाएगी कि जो उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए, उम्मीदवार का जो है समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और जो बीजेपी मानकर चल रही है कि अगर बात करें इनेलो की, अभय चौटाला चुनाव मैदान में होंगे, कांग्रेस से पवन बेनीवाल का दावा है और या भरत बेनीवाल का दावा, तो बीजेपी इन तमाम समीकरणों के ऊपर नजर बनाए हुए बीजेपी की नजर आज की कांग्रेस की इस बैठक पर है कि जो 15 जीआरजी कांग्रेस का वोट रूम है, वहां पर कांग्रेस के दिग्गज क्या तय करते हैं, उस पर नजर रहेगी। और अनिल, आपने शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि ऐलनाबाद की सीट के इनेलो को बचाने के, बड़ौदा को लेकर भी बीजेपी कहती रही कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस को बचाने के। हालांकि क्या कुछ होता है, गठबंधन किसे उम्मीदवार लेकर आएगा, कांग्रेस आज क्या कुछ विचार करती है बैठक में, और इनेलो कब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अनिल, पूरी बातचीत आपने की, जानकारी आपने दी। तो हरियाणा कांग्रेस की काफी अहम बैठक होने जा रही है ऐलनाबाद बाई इलेक्शन को लेकर।